કાલે કયો દિવસ છે? ચાલો કોણ કહેશે? આવતીકાલે. હેલો, Republic. હેલો. ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. Good morning, ma'am. સકીના, સકીના. હેલો, Hello. Yes, ma'am. હા બેટા, પ્રેયર સ્ટાર્ટ કરો. હેલો, દિલીશા. Yes, ma'am. હા બેટા, પ્રેયર શરૂ કરો. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ओके, तो आज की शुरुआत हमने प्रेयर से अच्छी शुरुआत की है ना? तो चलो, आज हम अ, सब जानेंगे कि कल कौन सा डे है। Republic Day. वेरी गुड। रिपब्लिक डे, इसे गुजराती में हम क्या बोलते हैं? प्रजासत्ताक दिवस, है ना? क्या मैम? પ્રજાસત્તાક દિવસ બોલાય છે ગુજરાતીમાં એને, રિપબ્લિક ડે ને. બરાબર છે? તો ચાલો હવે આપણે થોડુંક સિલેબસ ઇનકમ્પ્લીટ છે એટલે કાલ 26 જાન્યુઆરી વિશે બહુ વાત ન કરીને આપણે આપણું લેસન આગળ ચલાવશું. બરાબર છે? અને બધાને બરાબર સંભળાય છે? Yes, ma'am. ઘોઘરો અવાજ કે આમ ડિસ્ટર્બન્સ જેવું નથી આવતું ને દિલીશા? नहीं मैम. ओके, तो हमारा है लेसन नंबर 5 दोहा। तो दोहा हम सीखने जा रहे हैं। इनसे पहले हम एक बार जो हमने लास्ट किया है उसकी ओर देख ले। तो हमने इससे पहले क्या समझा था कि लेसन नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में हमने जाना था और उसके विचार कैसे थे, वो कैसे थे, ये सब हमने इस लेसन में समझा है। तो अब है हमारा लेसन नंबर 5 दोहा। दोहा यानी कि पद। तो यहाँ पर हमें इस लेसन में कबीर जी, रहीम जी, तुलसीदास आदि सब के अलग अलग दोहे बताए गए हैं। तो ये सब हमें क्या सिखाते हैं कि रहीम जी, तुलसीदास और कबीर जी जो है वो हमें हमारे जीवन में उपयोगी बातें बताते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। जैसे कि हमारे जीवन में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छे संगति यानी कि अच्छी फ्रेंड्स की महत्व, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को उन्होंने यहाँ पर निर्देशित किया है, यानी कि हमें बताया गया है। तो संत कबीर जी जो थे ना, वह 15वीं शताब्दी के कवि थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को मिलजुल कर रहने का उपदेश दिया है। और रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। उन्होंने हिंदी में अपने बोधप्रथ दोहे लिखे हैं। इसके बाद देखें तो तुलसीदास। तो संत तुलसीदास जी जो है वो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे और उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है। पहले हम देखते हैं कबीर के दोहे। तो कबीर के 3 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? यहाँ पर हमें उन्होंने 3 दोहे दिए हैं। तो उनमें है पहला दोहा
वही साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यानी कि कबीर जी हमें ये कहते हैं कि वो भगवान से ये प्रे करते हैं कि आप हमें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना तो दीजिए कि जिसमें से हम सब, मेरे परिवार वाले जो है उसका निर्वाह हो जाए, यानी कि हमारा भरण पोषण हो जाए। जामे कुटुंब समाए, यानी कि जिसमें कुटुंब, परिवार और समाय का मतलब होता है पालन पोषण, यानी कि हमारा पालन पोषण हो सके उतना दीजिए, और मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे घर आए हुए कोई व्यक्ति जो है वो भी भूखा न जाए। हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन उतना दीजिए जिसमें मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार जो है उसका भरण पोषण हो जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे घर में आए हुए कोई व्यक्ति भी भूखा न जाए। यहाँ पर जामे का मतलब होता है जिसमें, और कुटुंब का मतलब परिवार, कुटुंब, और समय का मतलब है कि पालन पोषण हो सके, भरण पोषण हो सके, जिसमें कुटुंब परिवार का भरण पोषण हो सके, मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे घर पर आया हुआ कोई व्यक्ति जो है वह भी भूखा न जाए। इसके बाद है नंबर 2, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। यानी कि यहाँ पर हमें कबीर कहते हैं कि अ, जो व्यक्ति है वो सोचे समझे बिना काम करते हैं वो बाद में पछताते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, पाछो का मतलब है कि वो पीछे से पछताते हैं। तो वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, और भी उड़ाई जाती है। या बिना विचारे जो करे का पछताए, મેમ यानी कि તમારો जो વોઇસ भी ક્લિયર નથી આવતો. नहीं આવતો, यानी कि कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना विचारे काम करते हैं वो पीछे से पछताते हैं। काम बिगाड़े आपनो, यानी कि खुद का ही, अपना ही, आपनो यानी कि खुद का, वो अपना खुद का तो काम बिगाड़ता ही है, लेकिन बाद में उसकी जग में, यानी कि ये संसार में उसकी मौत हंसाई, यानी कि उसकी हंसी होती है। इसके बाद है नंबर 3। अब बराबर सुनाई दे रहा है बेटा? યસ हेलो મેમ. गर्ल्स, ओके। इसके बाद है नंबर 3, कबीर का दोहा नंबर 3 है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि इस बाजार में यानी कि सबके सामने खड़ा होकर वह भगवान से मांग कर सबकी कुशलता मांगता है। खेर का मतलब होता है कुशलता, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरा न किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी है। तो ये तीनों दोहे हैं वो सबको समझ में आए बेटा? हेलो યસ गर्ल्स, મેમ. एक को ही समझ में आया, बाकी सबको नहीं आया है ना? हेलो, हेलो गर्ल्स, ये तीनों दोहे सबको समझ में आए बेटा? यस. के रिपीट करूँ एक बार फिर से? हाँ मैम. रिपीट करूँ? हाँ. ओके चलो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी कि अब मैं आप सबको गुजराती में समझाऊं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए, बराबर है? એટલે કે સાईं का मतलब होता है भगवान, ईश्वर, अल्लाह,
वो प्रे करते हैं भगवान से कि भगवान मुझे इतना दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, ફક્ત મને એટલું જ આપો, અન્ન અને ધન કે જેનાથી મારા કુટુંબનો નિર્વાહ થઈ શકે, હું પણ ભૂખ્યો ન રહું અને કોઈ સાધુ ફકીર મારા ઘરે આવે તો એ પણ ભૂખ્યા પાછા ન જાય. એના પછી છે નંબર 2, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय. યાની કે જે વ્યક્તિ વિચાર્યા વગર કામ કરે છે તે પાછળથી પછતાય છે અને પોતાનું તો કામ તે બગાડે જ છે, પણ દુનિયામાં તેની મજાક પણ થાય છે. એના પછી છે નંબર 3, કબીર કહે છે કે હું બજારમાં રહીને ભગવાન પાસેથી સૌની કુશળતા માંગુ છું અને સૌની ભલાઈ માટે હું પ્રાર્થના કરું છું. ખેર કા મતલબ હોતા है कुशलता और भलाई, सबकी ખેર માંગતા હું. મારે કોઈ સાથે નથી મિત્રતા અને નથી કોઈ સાથે દુશ્મની. તો હવે સમજમાં આવ્યા બેટા ત્રણેય પદ? હેલો ગર્લ્સ, Yes, ma'am. समझ में આવ્યા ને બેટા? यस। ओके। इसके बाद आते हैं अब रहीम के 3 दोहे। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहू मांगन जाही, उनती पहले वे मुए जिनके मुख निकसत नाही। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य जो मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने के लिए जाते हैं, मांगन जाही यानी कि मांगने के लिए जाते हैं, उनते पहले वे मुए जिनके मुख निकसत नाही, यानी कि એનાથી પહેલા તે લોકો મરી ગયેલા ગણાય છે કે જેના મુખમાંથી માંગવા વાળા આવેલા માટે ના કહેવાય છે. तो नंबर 2 है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संगत कर सकत संगु संग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग. यानी कि यहाँ पर रहीम जी हमें समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला है, उत्तम स्वभाव वाला है, वो उसकी कुसंगत कुछ नहीं बिगाड़ सकती. का करी यानी कि કાંઈ જ કરી શકે નહીં. કુસંગ यानी कि ખરાબ સંગતિ, ખરાબ લોકો સાથે સંગત થઈ જાય છે, પણ તોય જે લોકો ઉત્તમ પ્રકૃતિ ઉત્તમ સ્વભાવ વાળા છે એની કુસંગતિ કાંઈ પણ બગાડી શકતી નથી. चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे रहत भुजंग, यानी कि व्यापत का मतलब होता है फैलाना और विष का मतलब होता है जहर, और चंदन जो है वो एक पवित्र लकड़ी है, उसके वृक्ष के बारे में बताया गया है. लिपटे रहे भुजंग यानी कि वींटळाएला रहे, भुजंग का मतलब होता है सांप. यानी कि यहाँ पर रहीम जी हमें समझाना चाहते हैं कि यदि हमारे साथ किसी भी कुसंग व्यक्ति का संग हो, फिर भी उसका संग हमें छूना चाहिए नहीं. यानी कि कोई व्यक्ति खराब स्वभाव वाली है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसमें कुछ लक्षण अच्छे नहीं है, फिर भी हम उनके साथ रहे तो भी उसके लक्षण जो है वो हम में आने चाहिए नहीं. यानी कि उसी को उत्तम प्रकृति वाला माना जाता है. जैसे ही कि चंदन के वृक्ष पर सांप रहते हैं, लेकिन सांप का जहर जो है वह चंदन के वृक्ष पर फैलाता नहीं है, उसी तरह ही हमारे साथ भी कोई भी कुसंगत वाला व्यक्ति हो, यानी कुसंग यानी कि खराब संग, खराब व्यक्ति हमारे साथ हो, फिर भी उसके खराब लक्षण जो है वो हमें छूने चाहिए नहीं, तो वही उत्तम प्रकृति वाला माना जाएगा. नंबर 3, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल.
यानी कि यहाँ पर हमें रहीम जी समझाना चाहते हैं कि हम अपने पास बहुत सारा पैसे है, इज्जत है, तो हमें उसकी बड़ाई करनी नहीं चाहिए। यदि हम पढ़ाई में बहुत होशियार है तो हमसे थोड़े कम होशियार वाले लोगों से साथ हमें बहुत बड़ाई नहीं करनी चाहिए। यानी कि हमें अपने ही मुख से हमारी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जो सचमुच बड़ा है वह कभी अपनी बड़ाई नहीं करता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। हीरा कभी खुद के लिए उसका मूल्य नहीं बताता है। हीरा कितना कीमती होता है, लेकिन फिर भी वह किसी को नहीं बताता कि ये मेरा मोल है। यानी कि उसकी कीमत तो लाखों करोड़ों में होती है, फिर भी वह कभी अपनी बड़ाई नहीं करता है। तो इसी तरह हमें भी अपनी बड़ाई करनी चाहिए नहीं। रहीम जी हमें ये समझाते हैं, बड़े बड़ाई ना करें। बड़े का मतलब है कि कोई भी पैसा वाला या पढ़ाई में आगे हो या इज्जतदार हो तो उसे बड़ाई करनी चाहिए नहीं। बराबर है। यदि हम किसी काम में होशियार हैं तो हमें उसकी बड़ाई करते रहना चाहिए नहीं। सब लोग देखेंगे ही, जो हमें क्वालिटीज है वो सब पहचानते ही है, तो उसे हमें गा गा कर सबको बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमें हमारी बड़ी बड़ी बातें या हमारी प्रशंसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हीरा जो है उसकी लाखों करोड़ों मोल है, यानी कि कीमत है, फिर भी वह किसी को अपना मोल नहीं बताता, यानी कि भाव नहीं बताता। तो सबको ये 3 पैराग्राफ जो है वो समझ में आ गए बेटा? पद समझ में आ गए? हेलो हेलो, एनी डाउट बेटा किसी को? नो नो। मैम। एक बार फिर से समझा दूं? हाँ मैम, एक बार समझा दो। ओके। तो यहाँ पर रहीम जी हमें ये सिखाते हैं कि हमें किसी के पास मांगने जाना चाहिए नहीं। पहले पद में क्या कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जे को मांगन जाए। यानी कि રહીમ जी हमें ये सीख देते हैं कि हमें આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે જેટલી પછેડી હોય ને એટલી જ હોડ તણાય, કે આપણી જેટલી કેપેસિટી હોય ને એટલું જ આપણે કરાય। કોઈ બે ફ્રેન્ડ પાસે બહુ મોંઘા મોંઘા ડ્રેસ હોય, મોંઘી મોંઘી વસ્તુ હોય, તો એને જોઈને આપણે આપણા પેરેન્ટ્સ પાસે ખોટી જીદ નહીં કરવાની કે મને આવું જોવે જ છે। આપણા પેરેન્ટ્સને જેટલું એનાથી પહોંચાતું હશે, એનાથી થતું હશે એટલી વસ્તુ એ આપણને અપાવે જ છે। આપણે નહીં કહીએ તો પણ એને ગમે છે, અપાવવું ગમે છે ને। ઘણી વાર આપણે માંગીએ નહીં, પણ એમને એમ થાય કે ના મારે મારી દીકરી માટે આ વસ્તુ લઈ જ આવી છે, તો એ લાવે છે, બરાબર છે। પણ પછી આપણે ખોટી કોઈ વસ્તુ માટે જીદ કરવાની નહીં, જેનાથી આપણે આપણા માતા પિતાને કોઈ પાસે લાંબો હાથ કરવો પડે, બરાબર છે। તો આપણે ક્યારે પણ એવો વ્યવહાર કરવાનો નહીં। એટલે જેટલું આપણામાં આપણું બજેટ હોય ને એ જ પ્રમાણે આપણે ચાલવાનું બેટા। તો આપણે ક્યારેય જીવનમાં દુઃખી થઈએ નહીં, અને આપણા પેરેન્ટ્સ પણ દુઃખી ન થાય। તો એ કહેવામાં આવે છે કે આપણે કોઈ દિવસ કોઈની પાસે લાંબો હાથ કરવો નહીં। જો આપણા બજેટ કરતા આપણા મોજ શોખ વધારે હશે તો આપણે કોઈ પાસે લાંબો હાથ કરવા જવું પડશે, બરાબર છે ને। તો આપણે આપણી કેપેસિટી પ્રમાણે આપણા બજેટ પ્રમાણે જ ચાલવાનું, જેનાથી આપણે કોઈ પાસે લાંબો હાથ કરવો ન પડે કે આપણા પેરેન્ટ્સને પણ લાંબો હાથ કરવો પડે નહીં। તો અહીંયા રવિનજી કહે છે કે આપણે કોઈ પાસે કોઈ દિવસ માંગવું જોવે નહીં। એ વ્યક્તિ જે માંગવા જાય છે ને મરેલા સમાન માનવામાં આવે છે, અને એની પહેલા એ વ્યક્તિને મરેલો માનવામાં આવે છે કે જે માંગવા વાળા આવ્યા છે ને એને ના પાડે છે। આપણી પાસે કોઈ વસ્તુ હોય અને છતાંય કોઈ માંગવા આવે અને એને આપણે ન આપીએ તો એની પહેલા મરી ગયેલા આપણે સમજાય છીએ। એટલે જે જરૂરિયાતમંદ લોકો ક્યારેક આપણી પાસે માંગવા આવે અને પોસિબલ હોય, આપણાથી થઈ શકે એવું હોય, તો આપણે જરૂર તેની મદદ કરવી જોવે। પણ આપણે ક્યારે એવી આશા નહીં રાખવાની કે હું કોઈ પાસે માંગીશ અને મને કોઈ આપે, બરાબર છે। આપણે હંમેશા એવું બનવાનું કે આપણે જ કોઈની મદદ કરી શકીએ, આપણે કોઈ પાસે મદદ લેવા જવી પડે નહીં।
नंबर 2, જો રહીમ ઉત્તમ પ્રકૃતિ કા કરી सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी कि यहाँ पर हमें रहीम जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, यानी कि बहुत अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति है, उसे कुसंगति है यानी कि खराब व्यवहार वाले यदि उसके फ्रेंड्स भी है ना, तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि हम चाहे तो हमें उन्हें अपने जैसा बनाना है, लेकिन हमें किसी के कुसंगत में पड़ना नहीं है। तो ऐसे ही इसी तरह चंदन की तरह हमें पवित्र ही रहना है। जैसे कि उस पर सा, सा, सांप जो है वो लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के वृक्ष पर उसका जहर की असर नहीं होती है। सांप जो है वो जहरीले होते हैं, फिर भी चंदन के वृक्ष पर उसकी कोई असर नहीं होती है, वह पवित्र ही माना जाता है। तो इसी तरह हमें भी पवित्र ही रहना है, किसी के कुसंगत में नहीं पड़ना है। बराबर है। इसके बाद है नंबर 3, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। यानी कि यदि हम तो दूसरों की और कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अभी छोटे हैं, है ना। तो इसीलिए यदि हम होशियार है, हमारी फेयर बुक्स कंप्लीट होती है, तो हमारा सब होमवर्क भी कंप्लीट होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, यदि हमारे पास कोई आए तो हमें उसके साथ बहुत बड़ाई नहीं करनी है। वो मांगे तो हमें उसे अपनी बुक्स देनी है, कंप्लीट करने के लिए देनी है। होमवर्क पूछे तो उसे होमवर्क बताना है। तो किसी के साथ हमें अपनी बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी है कि मैं तो ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, तुम तो ये नहीं करती। ऐसा हमें किसी को सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हमारे पास है तो हमें अब उसे देना चाहिए, और हमें हमारी बड़ी-बड़ी बड़ाई करनी चाहिए नहीं। हीरा है वो कितना चमकदार और कीमती होता है, फिर भी वह खुद अपनी तारीफ कभी नहीं करता है। उसका मूल यानी कि उसका भाव, इसका भाव कितना होता है, फिर भी वह कभी उसकी कीमत नहीं बताता है। तो उसी तरह हमें भी अपना जीवन जो है वो सामान्य रखना चाहिए। इसके बाद है तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर 2 पद दिए हैं। उसमें पहले पद में है, आवत ही ये हर्षि नहीं नैन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। यानी कि आवत का मतलब होता है आने पर, और ही का मतलब होता है हृदय। आवत का मतलब होता है आने पर, और ही का मतलब होता है हृदय। हर्षे का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। और नैनन का मतलब होता है आंख, नेत्र, नयन। स्नेह का मतलब होता है प्रेम। तो यहाँ पर हमें तुलसीदास जी समझाते हैं कि हम यदि किसी के घर जाते हैं और उनके आंखों में स्नेह नहीं दिखाई देता है, प्रेम नहीं दिखाई देता है, तो यदि वहां पर कंचन का मतलब होता है सोना, यदि उनके घर में सोना भी बरसता हो तो ऐसे लोगों के घर हमें जाना चाहिए नहीं। यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसे वाला हो, बहुत बड़े बड़े बंगले होते हैं, गाड़ियां होती है, लेकिन यदि कोई उसके घर आए तो वो खुशी से उसका स्वागत ना करे, तो हमें उसके घर जाना चाहिए नहीं। ऐसे लोगों के घर हमें जाना चाहिए नहीं। इनसे भला वो है कि जो गरीब है। यदि आपने देखा होगा तो कई बार सबको ये अनुभव हुआ होगा कि यदि हम अपने से छोटे लोगों के घर जाते हैं ना, तो वो बहुत खुश होते हैं, है ना। कई बार हमने ये महसूस किया है कि यदि हमसे कोई गरीब है तो उनके घर हम जाते हैं तो वो हमसे बहुत खुश होते हैं। लेकिन पैसे वाले लोग क्या करते हैं,
यदि उनके घर जाए तो हमारा ठीक से स्वागत भी नहीं करते, आवकार भी नहीं देते, तो ऐसे लोगों के घर यदि सोना बरसता है, फिर भी हमें वहां जाना चाहिए नहीं। नंबर 2, विद्या धन उद्यम बिना को कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न डुले जो पंखों को कौन। यानी कि यहाँ पर हमें तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि विद्या जो है, विद्या ये हमें परिश्रम किए बिना नहीं मिलेगी। विद्या धन यानी कि विद्या जो है वो एक एक तरह से देखे तो एक धन ही माना जाता है। तो विद्या धन हमें परिश्रम के बिना नहीं मिलेगी। उद्यम का मतलब होता है परिश्रम। कहो जो पावे कौन, यानी कि आप ही बताइए कि किसको मिलती है। यानी कि कोई ऐसा है जिसने परिश्रम किए बिना विद्याधन पाई हो। बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन, यानी कि आप सबने देखा होगा वो हैंड फैन आते हैं ना, उससे हम यदि हिलाए ही नहीं तो हमें इस पंखे से पवन भी नहीं मिलता, यानी कि हवा भी नहीं मिलती है। तो यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें परिश्रम, उद्यम, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? तभी हम आगे प्रगति कर पाएंगे। तो प्रगति करने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। तो पौन का मतलब होता है हवा, पवन, और ज्यों का मतलब होता है जैसे, डुलाए यानी कि हिलाए, और जो पावे यानी कि कौन पाता है। कहो जो पावे कौन, यानी कि आप ही बताइए कि कौन पाता है। बराबर है? तो चलो एक बार फिर से इन पदों को देख लेते हैं कि तुलसीदास जी हमें पहले पद में समझाते हैं कि हमें जिनके घर अच्छा आवकार न मिले, जिनकी आंखों में स्नेह न दिखे, उनके घर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों ना उसके घर में कंचन यानी कि सोना ही बरसता हो, फिर भी हमें ऐसे अभिमानी लोगों के घर जाना चाहिए नहीं। नंबर 2 पर हमें समझाता है कि विद्याधन जो है वो परिश्रम के बिना नहीं मिलेगी। तो जैसे कि पंखे को पौन जो होते हैं, पंखे से हवा भी हमें हाथ हिलाए बिना नहीं मिलती है। तो ये विद्याधन हमें परिश्रम के बिना कैसे मिलेगी? तो हमें विद्याधन पाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उद्यम करना पड़ेगा। तो सबको ये पद तुलसीदास जी, रहीम जी और कबीर जी के दोहे समझ में आ गए बेटा? हेलो गर्ल्स। यस मैम। यस। ओके, चलो अब इसके बाद हम देख लेते हैं शब्दार्थ। कुटुंब का मतलब होता है कुटुंब, और कुशल का मतलब, सॉरी, खेर का मतलब होता है खेर का मतलब होता है कुशल, और नाद का मतलब होता है आवाज, ध्वनि, और कुसंग का मतलब होता है बुरी संगत। भुजंग का मतलब होता है सांप, सर्प। नेनन का मतलब होता है आंखों में। हर्ष का मतलब होता है खुशी। कंचन का मतलब होता है सोना। मेह का मतलब होता है मेघ, और उद्यम का मतलब होता है परिश्रम। पौन का मतलब होता है पवन, हवा। खान खाना का मतलब होता है सरदारों का सरदार। इसके बाद अब है कि शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। यदि हमें समय रहा तो हम बाद में ये कर लेंगे, बराबर है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उद्यम का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आप सबको बताया था।
हेलो, उद्यम का मतलब क्या होता है? हम्म। हेलो गर्ल्स, यस मैम। उद्यम का मतलब क्या होता है? परिश्रम क्या होता है? हेलो, परिश्रम। परिश्रम। परिश्रम मेहनत, बराबर है। उसके बाद है नंबर 2 प्रकृति। तो प्रकृति का मतलब क्या होता है? स्वभाव क्या होता है? उस स्वभाव। स्वभाव। उसके बाद है खेर। खेर का मतलब होता है, मैंने अभी बताया था आप सबको, याद रहा या भूल गए? भूल गए मैम। खेर का मतलब होता है कुशलता, यानी कि मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ, यानी कि कुशलता चाहता हूँ, बराबर है। कुसंग यानी कि बुरी संगत। कंचन यानी कि सोना। जपमाला यानी कि जप करने की माला, यानी कि दुख। दुख का मतलब होता है गम, खेद। भुजंग यानी कि शाप। हर्ष यानी कि खुशी। इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें है नंबर 1, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहते हैं तो आप क्या मांगना चाहेंगे? चलो, इसका आंसर आप सबको देना है। हेलो गर्ल्स, इसका यस जवाब मैम। आपको देना है। मैम, यदि हम्म, अगर मैं अपने माता पिता की लंबी यस बेटा। माता पिता की लंबी उम्र हाँ, मांगूंगी। लंबी उम्र की मतलब विश मांगूंगी। वेरी गुड। और कोई क्या मांगेगा? और मैम मैं अपनी लंबी पढ़ाई की विश मांगूंगी, यानी मैं अच्छी पढ़ाई की, बराबर। ओके। और कोई क्या विश मांगेंगे? आज आप जो बोलेंगे ना, आपकी विश सबकी पूरी होगी हो। सबको क्या वो विश कैसे चाहिए? हम्म। वो कैसे पूरी होगी? हो सकती अल्लाह है तो सब पॉसिबल। सुनता है ना, अल्लाह तो सब सुनता है। वैसे तो हम मांगते हैं तो मन ही मन में मांगते हैं ना, आज तो सबके सामने मांगते हैं, तो इसीलिए उसे सुनना ही पड़ेगा, है ना। यस। ओके, चलो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? इसके बारे में कोई बता सकता है कि यदि हमारी अच्छी संगत रहे, अच्छे फ्रेंड्स रहे, तो इनसे हमें क्या लाभ होगा? हम्म। अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त में क्या फर्क होता है? अच्छे दोस्त हमेशा साथ देते हैं और बुरे दोस्त तो मीन्स सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रहते हैं। वो तो ठीक है। और और बुरे दोस्त हमें बुरे रास्ते पर ले जाते हैं, अच्छे दोस्त ये हमें दोस्तों अच्छे में रास्ते। अच्छी राह पे अच्छा। चलाते हैं और अच्छी राह पर बुरे लोग हमें चलाते हैं। बुरी राह। अच्छे दोस्त हमेशा अपना नहीं सोचते, अपने फ्रेंड का सोचते हैं। और बुरे दोस्त जो होते हैं वो अपना खुद का ही सोचते हैं पहले। हम्म, वेरी गुड। और अच्छी संगति से क्या होता है? हमारा जीवन अच्छा होता है। और बुरी संगति से क्या होता है कि हमारा हमारा जीवन जीवन बुरा होता बिगड़ है। जाता है, बराबर है। तो हमारी संगत कैसी भी हो, लेकिन हमें हमारा स्वभाव छोड़ना नहीं है, नहीं हमें अच्छे चाहिए। ही रहना है, बराबर है। कोई ये यदि हमारे साथ कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, हमें उससे अपने जैसा बना देना है, हमें उनके जैसा नहीं बनना है, बराबर है। नहीं बनना है। ओके। वेरी गुड। ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? मैम लोग आडम्बर मतलब
यानी कि अभिमान करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हेलो। यस मैम। कई लोग जो है वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं धर्म के नाम पर। कोई लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाते हैं, छटाछूट रखते हैं कि हम तो भक्त है उसके, बड़े तिलक लगाते हैं और झूठ मूठ का दिखावा करने के लिए मालाओं का जप करते हैं और गले में भी तरह तरह की अलग अलग मालाएं धारण करते हैं और धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर तरह 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 के अलग अलग व्यंजन बनाकर उसके सामने रखते हैं और भगवान को सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं और धर्म के नाम पर कई कई जगहों पर देखा जाए तो पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार हमें धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के झूठी करतब करते हैं, काम करते हैं। तो इसके बाद अब है लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हेलो गर्ल्स। यस मैम। ओके चलो, ये क्वेश्चन है ना हम अगले लेक्चर में समझेंगे, बराबर है, सोल्व करेंगे। तो आज ओके हमारा मैम। लेक्चर यहाँ पर पूरा हो गया। ओके बेटा, तो यस अगले मैम। लेक्चर में फिर मिलेंगे।